सुंदरपुर गांव के सूरज की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक ही छत के नीचे दो बेटे रहते थे। एक विरजू, जिसके लिए वो घर स्वर्ग था, और दूसरा सूरज, जिसके लिए वही घर जीते जी नरक बन चुका था। तपती धूप में सूरज पसीने से नहाया हुआ था। उसके कंधों पर हल रखा हुआ था। वो बैल की जगह खुद जुता हुआ था और हल खींच रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। ठीक सामने पेड़ की ठंडी छांव में एक खटिया पर विरजू और पास में मंगू मामा बैठा हुआ था। अरे ओ सूरज, क्या हुआ बे? चाल धीमी पड़ गई। बैल मर गया तो क्या हम भूखे मरेंगे? चल जोर लगा। हैशा। अरे भांजे, ये सांड ऐसे नहीं चलेगा, इसे तो चाबुक चाहिए। बिरजू भैया, मंगू मामा, अब और नहीं होता। सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। प्यास से गला चटक रहा है। वो घड़े में थोड़ा पानी है, उसमें से एक गिलास पानी मुझे दे दो। पानी? अरे ओ नौकर, ये पानी मेरे लिए है। माँ ने इसमें केसर और बादाम घोला है। तेरे जैसे गंदे कामगार को ये पानी पिलाकर मैं लोटा अशुद्ध करूँ क्या? सुना तूने? छोटे मालिक को प्यास लगी है, इसलिए वो पिएंगे, और तुझे प्यास लगी है तो पसीना पी अपना। चल काम कर। खून के रिश्तों में इतना फर्क था। एक भाई बादाम वाला दूध पी रहा था और दूसरा पसीने की बूंदों से प्यास बुझा रहा था। सूरज ने आसमान की तरफ देखा। सूरज की तपिश उसकी चमड़ी जला रही थी, लेकिन सौतेले भाई की बातें उसकी रूह जला रही थीं। शाम हो चुकी थी। तभी सूरज लड़खड़ाते हुए धूल में सना हुआ घर आता है। ले मेरे लाल, दिन भर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई जो की है, दिमाग थक गया होगा, खा ले। माँ, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। माँ, वो देखो, आ गया आपका मुफ्तखोर। आ गया? बड़ा जल्दी काम खत्म हो गया, या हल बीच में छोड़कर भाग आया? माँ, पूरा खेत जोत दिया, अब तो खड़े होने की भी ताकत नहीं है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ ठीक है, ले खा ले। और सुन, दाल खत्म हो गई है, नमक और पानी के साथ खा लेना। सूरज उस जली रोटी को देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो देखता है कि विरजू खीर खा रहा था और वो रोटी। माँ, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। पिताजी कहते हैं आप मुझे सगे बेटे जैसा प्यार दोगी। जुबान लड़ाता है। सगा सगा होता है और सौतेला सौतेला। मेरा बेटा राज करने के लिए पैदा हुआ है और तू मजदूरी करने के लिए। अपनी औकात में रहे। एक पिता घर की नींव होता है, लेकिन जब नींव ही हिल जाए तो दीवारें गिरने में वक्त नहीं लगता। रामदीन, जो सूरज के पिता थे, उनका दुर्घटना में एक पैर चला गया था। वो ना तो चल सकते थे और ना ही कुछ बोल पाते थे। पिताजी, आपने तो कहा था कि माँ मुझे अपने बेटे जैसा रखेंगी। दिन भर खेत में आप सभी को पालने के लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन हमें तो फिर भी यहाँ सही से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। वो हमें अपना बेटा समझती ही नहीं है। रुक्मिणी को डर था तो कभी न कभी हिस्सा मांग लेगा। अब उसे रास्ते से हटाने की आखिरी चाल चली गई। मंगू, तेरे जीजा जी की हालत देखकर लगता है कि वो अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले। अगर उनके जाने के बाद इस सूरज ने अपना हिस्सा मांग लिया तो हमें गांव की रीति रिवाज के हिसाब से उसे देना ही होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सारा गांव हमें दोष देगा। जीजी, ये लौंडा बहुत ढीठ है। इतनी बेइज्जती खाकर भी घर नहीं छोड़ रहा। उस रात में सन्नाटा था, लेकिन रामदीन के सीने में तूफान मचा हुआ था। बरसों की बेबसी और बीमारी ने आखिरकार उनके शरीर को तोड़ दिया था। पिताजी आंखें खोलिए। आपको तो बहुत तेज बुखार है, शरीर आग की तरह तप रहा है। पिताजी, मैं अभी माँ से कहकर वैद्य जी को बुलवाता हूँ। माँ, ओ माँ, दरवाजा खोलिए। पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं डॉक्टर को ले आऊँ। माँ। क्या है रे मनहूस, आधी रात को क्यों छाती पीट रहा है? न खुद सोता है न हमें सोने देता है। माँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। पिताजी बचेंगे नहीं, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, पिताजी को बहुत तेज बुखार है। अरे क्या नाटक है माँ इसका, क्यों बेजा चाट रहा है? सुन रे सूरज, तिजोरी की चाबी क्या तेरे बाप ने मुझे दी थी? और किस बात का इलाज? हाँ, अरे वो तो वैसे भी खाट पर पड़ा पड़ा सड़ रहा है। वो जिंदा भी है तो मुर्दे के समान ही है, न कमा सकता है न चल सकता है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वो मेरे पिता हैं, आपके पति हैं, सिंदूर है वो आपका। सिंदूर और सुहाग तब अच्छा लगता है जब वो घर में 4 पैसे लाए। जो आदमी खुद अपनी मैली धोती नहीं बदल सकता, उस पर मैं जमा पूंजी फूंक दूं? जब भाग यहाँ से। अगर उसकी मौत आई है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर बुलाकर पैसे बर्बाद करने का मुझे कोई शौक नहीं है। माँ, मेरी बात तो सुनो माँ।
उस बंद दरवाजे ने सूरज को बता दिया था कि पत्थर की मूरत से दया की भीख मांगना बेकार है। वो वापस अपने पिता के पास आया। उस रात सूरज ने अपनी आँखों के सामने अपने भगवान को तिल तिल कर मरते देखा। उसके पास सिर्फ आंसू थे, न दवा थी, न दुआ काम आ रही थी। अगली सुबह सूरज तो उगा, लेकिन रामदीन की आँखों का सूरज हमेशा के लिए डूब चुका था। वो जा चुके थे। जी, क्रियाकर्म सब निपट गया। गांव वालों को खाना भी खिला दिया। अब घर का कुछ शुद्धिकरण करना पड़ेगा। सही कह रहे हो मामा। वैसे भी घर में राशन कम पड़ रहा है और खाने वाले मुंह ज्यादा हैं। माँ, मैं कल से खेत पर ज्यादा काम करूँगा। पिताजी नहीं रहे तो उनकी कमी मैं पूरी करूँगा। तू पूरी करेगा कमी? अरे ओ अभाग, जिस बाप के दम पर तू यहाँ टिका था वो तो गया। अब तेरा इस घर में क्या काम? माँ, ये मेरा भी तो घर है। तेरा घर? अरे बिरजू, जरा कागज तो दिखा इसे। देख, पिताजी मरने से पहले सब कुछ माँ के नाम कर गए हैं और माँ चाहती है कि तू अब यहाँ ना रहे। तू पनौती है, पनौती। सीधी बात ये है सूरज कि अब मैं तेरा मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहती। निकल जा मेरे घर से इसी वक्त। माँ, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास न पैसा है न कोई ठिकाना। कम से कम मुझे नौकर समझकर ही एक कोने में पड़े रहने दो। नौकर पालने के लिए भी पैसे लगते हैं और तू तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला है। चल निकल। रुक्मिणी उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। जिस घर की ईंटें उसने अपने पसीने से सींची थीं, आज उसी घर ने उसे अजनबी बना दिया था। आखिरकार भारी कदमों से उसने अपनी किस्मत को स्वीकारा और उस गांव की पगडंडी पकड़ ली जो जंगल की तरफ जाती थी, जहां इंसानों से ज्यादा रहम शायद जानवरों में होता है। चलते चलते सूरज एक घने जंगल में पहुंचा। भूख और प्यास से उसका हलक सूख रहा था, लेकिन दिल का दर्द पेट की भूख से कहीं बड़ा था। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया। क्यों? आखिर क्यों भगवान? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? माँ छीनी, पिता छीने, घर छीना। अब क्या मेरी जान लेकर ही मानोगे? अगर यही न्याय है तेरा तो आज मुझे भी उठा ले। मैं जीना नहीं चाहता। तभी हवा के झोंके के साथ एक धीमी आवाज आती है। बेटा, कोई है? आकर मेरी थोड़ी मदद कर दो। सूरज चौंक गया। इस वीराने में कौन हो सकता है? ये कौन है? यहाँ इतने घने जंगल में कौन हो सकता जो मदद के लिए पुकार रहा है? उसने आंसू पोंछे और आवाज की दिशा में बढ़ा। झाड़ियों के पीछे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। अरे, ये तो कोई बूढ़ी अम्मा है। मुझे पास जाकर पूछना चाहिए, क्या बात है? सूरज उनके पास जाता है और उनसे पूछता है। अम्मा, आप यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? ये जंगल तो जानवरों का है। बेटा, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? ये लकड़ियों का गट्ठर उठाकर मेरे सिर पर रख दे, मैं कैसे भी करके ले जाऊंगी। अरे नहीं अम्मा, ये गट्ठर बहुत भारी है। आपकी कमर झुक गई है। इस उम्र में इतना वजन उठाना ठीक नहीं है। लाइए, हटो आप, मैं इसे उठा लेता हूँ। ना बेटा ना, तू क्यों कष्ट करेगा? तू तो खुद थका हारा लग रहा है। तेरी आंखों में तो जैसे वीरानियां छाई हैं। बस मेरे सिर पर रखवा दे, मैं धीरे धीरे ले जाऊंगी। माँ के सिर पर बोझ रखकर कोई बेटा आराम से कैसे चल सकता है अम्मा? और फिर मुझे तो अब भारी बोझ उठाने की आदत हो गई है। आप बस रास्ता बताइए, घर कितनी दूर है? बूढ़ी औरत ने सूरज के चेहरे को गौर से देखा। उस अनजान लड़के की बातों में जो अपनापन था, वो उसे सालों बाद महसूस हुआ था। जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान तेरी झोली खुशियों से भर दे। बस बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर ही मेरी झोपड़ी है। चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। तेरा नाम क्या है बेटा? और तेरे कपड़ों पर इतनी धूल और तेरी आंखों में इतने आंसू? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तू किसी लक्कड़हारे का बेटा तो नहीं लगता? नाम सूरज है अम्मा, पर अब लगता है कि नाम बस नाम ही रह गया है। रोशनी सब छिन गई है। और कपड़ों की बात मत पूछिए। अभी कुछ देर पहले तक मैं भी एक घर वाला था। बात करते करते वे एक छोटी सी टूटी फूटी लेकिन साफ सुथरी झोपड़ी के पास पहुंच गए। सूरज ने गट्ठर को आंगन में जोर से पटक दिया। बेटा, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। गला सूख गया होगा तेरा। मैंने व्यर्थ ही तेरा समय बर्बाद कर दिया। तुझे कहीं जाना होगा ना? तेरे घर वाले राह देख रहे होंगे। राह? अम्मा, मेरा अब कोई घर नहीं है जहाँ कोई मेरी राह देखे। मेरा समय अब किसी के लिए कीमती नहीं रहा। ये क्या कह रहा है लल्ला? इतना होनहार और सजीला जवान बेटा और कोई घर नहीं? क्या हुआ तेरे साथ? क्या बताऊं अम्मा, बचपन में मेरी सगी माँ मुझे और पिता को छोड़कर चली गई। पिताजी थे तो सब अपना था, उनके जाते ही सब पराया हो गया।
जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, उसी घर से सौतेली माँ ने मुझे निकाल दिया। कहा कि मैं पनौती हूँ, मेरे ही पिता की छत के नीचे मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मैंने बहुत मिन्नतें की अम्मा कि मुझे नौकर बनाकर रख लो, बस एक कोने में पड़ा रहूंगा, पर उन्होंने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। अब न सिर पर छत है, न पेट में दाना और न ही जीने की कोई वजह। सूरज का दर्द सुनकर अम्मा का कलेजा कांप गया। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा, रोते नहीं। देख देख मेरी तरफ, तुझे लगता है तू अकेला है? इस दुनिया में दुख सबको है बेटा। सूरज, तू कह रहा था ना कि तेरा कोई घर नहीं है। देख, ये टूटी फूटी झोंपड़ी ही सही, पर आज से ये तेरा घर है। अम्मा, आप मुझे आसरा दोगी? मैं एक अजनबी हूँ और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद एक बोझ हूँ। कैसी बात करता है पगले, तू बोझ नहीं, मेरे बुढ़ापे की लाठी है। बोल, क्या तू इस बेबस बुढ़िया का बेटा बनेगा? क्या मुझे माँ कहकर पुकारेगा? सूरज ने अम्मा की आंखों में देखा। वहाँ वही ममता थी, वही तड़प थी, जिसके लिए वो अपनी सौतेली माँ के सामने गिड़गिड़ा रहा था। जो प्यार उसे अपने घर में नहीं मिला, वो आज इस पराई झोपड़ी में मिल रहा था। अम्मा, मुझे लगा था मेरा सब कुछ लुट गया, लेकिन भगवान ने मुझसे पत्थर की मूरत वाली माँ छीनकर आज साक्षात देवी जैसी माँ दे दी। मैं आपका बेटा बनकर रहूंगा अम्मा, मैं आपकी हर सेवा करूंगा। अब जीने के लिए सूरज को उसका नया आसमान मिल चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह सूरज की आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसे अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस बूढ़ी माँ के लिए भी जीना था, जिसने उसे आसरा दिया था। वो काम की तलाश में गांव के सबसे बड़े और खूंखार जमींदार ठाकुर गजेंद्र सिंह की हवेली पहुंचा। पास में उसका चालाक चमचा कल्लू कालिया खड़ा था। राम राम मालिक, मैं परदेसी हूँ, काम की तलाश में आया हूँ। अगर आपके खेतों में कोई मजदूरी मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। परदेसी? हम बाहर के लोगों को तो काम देते नहीं, तुझे क्यों दे? शक्ल से तो तू चोर उचक्का लगता है। निकल जा यहाँ से, हमारे पास फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मालिक, मैं मुसीबत का मारा हूँ, चोर नहीं। आप जो कहेंगे मैं वो काम करूँगा, भले ही पैसे कम दीजिएगा, बस अनाज दे दीजिएगा। कहा ना नहीं है काम, बहरा है क्या? सूरज निराश होकर लौटने ही वाला था कि तभी कल्लू कालिया की आंखों में एक चमक आई। वो झुककर ठाकुर के कान में फुसफुसाया। अरे सरकार, जाने मत दीजिए, रुकिए। मालिक, वो काली टेकरी वाली बंजर जमीन याद है, जहाँ पत्थर के सिवा कुछ नहीं उगता? हम बरसों से उसे आबाद करने की सोच रहे हैं, पर मजदूरी के डर से कोई तैयार नहीं होता। इस परदेसी को वहाँ झोंक देते हैं। लेकिन कल्लू, वहाँ तो घास भी नहीं उगती, ये क्या कर लेगा? यही तो फायदा है सरकार। इससे कहेंगे कि फसल का आधा हिस्सा तेरा। अगर इसने मेहनत करके जमीन उपजाऊ बना दी तो बैठे बिठाए आपकी जमीन सोना बन जाएगी, और अगर कुछ नहीं होगा तो हमारा क्या गया? मेहनत इसकी, पसीना इसका। ठाकुर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे कल्लू कालिया की चाल समझ आ गई थी। चित भी मेरी, पट भी मेरी। हे लड़के, रुक। देख, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। गांव के दक्षिण में मेरी एक जमीन है जो थोड़ी पथरीली है। अगर तू उसे खोद कर खेती लायक बना दे तो जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तेरा। मंजूर है? मंजूर है मालिक, बिल्कुल मंजूर है। मैं अपनी मेहनत से पत्थर में भी फूल खिला दूंगा। जा, कुदाल उठा और लग जा काम पर। लेकिन याद रखना, जब तक काम पूरा ना हो एक पैसा नहीं मिलेगा। सूरज उस जमीन पर पहुंचा। वो खेत कम और पत्थरों का जंगल ज्यादा लग रहा था। दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। हिम्मत मत हार सूरज, ये जमीन पत्थर है तो क्या हुआ, मेरे इरादे लोहे के हैं। अम्मा के लिए मुझे ये करना ही होगा। सूरज ने अपनी कुदाल उठाई और जमीन पर वार करना शुरू किया। कई घंटे बीत गए। सूरज पसीने से लथपथ था। तभी अचानक उसकी कुदाल जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से टकराई। अरे, ये कैसी आवाज है? ये पत्थर तो नहीं लगता। उसने और खुदाई की। उसमें से एक पुराना तांबे का बड़ा मटका निकलता है। उस मटके का मुंह एक लाल कपड़े से बंधा हुआ था। ये क्या है? किसी ने खेत के बीच में ये मटका क्यों गाड़ा होगा, और इसमें क्या हो सकता है? सूरज मटके से कपड़ा हटाता है, तभी उसमें से एक रोशनी निकली। सूरज डर के मारे पीछे हट गया। देखते ही देखते वो रोशनी एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। उसके चेहरे पर तेज था, लेकिन आंखों में कृतज्ञता। आप कौन है, और इस मटके में? डरो मत पुत्र, मैं वन देवी हूँ। वर्षों पहले एक दुष्ट तांत्रिक ने मेरी शक्तियों को छल से इस मटके में कैद कर दिया था और इस बंजर जमीन में गाड़ दिया था, और आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। सूरज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तो बस पेट भरने के लिए खुदाई की थी। उसे क्या पता था कि वो किसी देवी को मुक्त कर रहा है।
पुत्र, मैं तुम्हारी स्थिति जानती हूँ। तुमने अपनों का तिरस्कार सहा है और गरीबी देखी है, लेकिन जिसने देवी को मुक्त किया हो वो अब दरिद्र नहीं रह सकता। मांगो, क्या मांगते हो? हे देवी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी एक बूढ़ी अम्मा है जिसने मुझे तब सहारा दिया जब अपनों ने ठुकरा दिया था। उनके बुढ़ापे में कोई कष्ट ना हो, बस इतना कर दीजिए। तुम्हारी ये निस्वार्थ भावना ही तुम्हारी असली दौलत है। जाओ पुत्र, ये मटका जिसने मुझे कैद रखा था आज से तुम्हारी किस्मत की चाबी बनेगा। ये अब साधारण मटका नहीं रहा, ये अब रत्नों और स्वर्ण मुद्राओं से भरा है। इसका धन कभी खत्म नहीं होगा। जाओ, अपनी माँ के पास जाओ और एक नया जीवन शुरू करो। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गयी। सूरज ने कांपते हाथों से मटके में झांका। वो हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ था। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। आज आपने इस अनाथ को राजा बना दिया। सूरज उस भारी मटके को लेकर किसी तरह लड़खड़ाते हुए अम्मा की झोपड़ी में पहुंचा। उसका चेहरा खुशी और डर दोनों से तमतमा रहा था। अम्मा, ओ अम्मा, दरवाजा बंद करो जल्दी, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या हुआ लल्ला, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? झगड़ा नहीं अम्मा, आज किस्मत से समझौता हुआ है। देखो। जैसे ही सूरज मटके का मुंह खोलता है, सोने के सिक्कों और रत्नों की चमक देखकर बूढ़ी अम्मा की आंखें फटी रह जाती हैं। हे मेरे राम, ये सब क्या है बेटा? तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? ये राजा का खजाना कहाँ से उठा लाया? नहीं माँ, ये चोरी का नहीं है। ये मेरे पसीने और उस वन देवी का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हमारे दुख के दिन खत्म हुए हैं। उस रात दोनों सो नहीं पाए। अगले कुछ हफ्तों में सूरज ने समझदारी से काम लिया। उसने उस धन का उपयोग करके एक सुंदर और बड़ा मकान अपने और अपनी बूढ़ी अम्मा के लिए खरीद लिया। लेकिन अमीरी छिपती नहीं है। उधर सूरज की किस्मत चमक चुकी थी और इधर ठाकुर गजेंद्र सिंह अपनी हवेली में आराम से बैठा हुआ था। उन्हें भनक भी नहीं थी कि जिस जमीन को उसने बेकार समझकर दिया था, उसने सोना उगल दिया है। तभी कल्लू कालिया बदहवास सा दौड़ता हुआ अंदर आता है। गजब हो गया सरकार, अनर्थ हो गया, लुट गए हम तो, एकदम लुट गए। अरे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह मातम मना रहा है? कहीं ओले पड़ गए क्या फसल पर? ओले नहीं सरकार, उस परदेसी सूरज के घर सोना बरसा है, सोना। क्या बकता है? साफ साफ बोल। सरकार, वो काली टेकरी वाली बंजर जमीन जिसे हमने सूरज को दिया था, खोते समय उसे वहाँ एक सोने से भरा मटका मिला है। सुना है उसमें इतना हीरा जवाहरात और सोना है कि वो अब हमसे भी बड़ा सेठ बन गया है। उसने बाजार में नई हवेली भी खरीद ली है। क्या? खजाना? मेरी जमीन में खजाना गड़ा था और मुझे पता नहीं चला? और तू, तेरे कहने पर मैंने उसे वो जमीन दी थी। अब बोल, मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई का तेरा बाप करेगा? माफ कर दीजिए सरकार, मुझे क्या पता था कि पत्थरों के नीचे लक्ष्मी बैठी है। पर सरकार, अभी भी बाजी हाथ से नहीं गई है। क्या मतलब? वो मटका तो ले गया, अब क्या खाकबाजी बची है? सरकार, जरा सोचिए, हमारा सौदा क्या हुआ था? आपने कहा था जो फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तेरा। सौदा फसल का था, खजाने का नहीं। जमीन के कागज आज भी आपके नाम है और जमीन के पेट में जो भी निकलता है वो जमीन मालिक का होता है, मजदूर का नहीं। वाह कल्लू, मान गए तेरी लोमड़ी जैसी बुद्धि को। सही कह रहा है तू। खेत में गेहूं उगे तो किसान का, लेकिन अगर सोना निकले तो वो जमीन मालिक का। बिल्कुल सरकार, वो परदेसी लड़का है, उसे कानून का क्या पता। हम सीधा राजा साहब के पास जाएंगे। तो आज ही राजा के दरबार में पेशी होगी। उस सूरज के बच्चे को मैं बतागा हूँ कि शेर के मुंह से निवाला छीनने का अंजाम क्या होता है। चलो। लालच में अंधे होकर ठाकुर और उसका चमचा कल्लू सूरज को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। दुहाई हो महाराज, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। ये सूरज मेरा मजदूर था। जिस जमीन से ये खजाना निकला वो जमीन मेरी है, पुश्तैनी है। तो जमीन के नीचे का गड़ा धन भी मेरा हुआ ना। इस लड़के ने मेरे साथ छल किया है। सूरज, क्या ये सच है कि जमीन ठाकुर की थी? जी महाराज, जमीन इन्हीं की थी, लेकिन शर्त ये थी कि फसल का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा। और महाराज, वो खजाना मुझे सीधे गड़ा हुआ नहीं मिला। मैंने वहाँ फसल उगाने के लिए खुदाई की थी, लेकिन तभी मुझे एक मटका मिला। जब मैंने उसे खोला तो उसमें से देवी निकली। मुझे ये धन उन्होंने मेरे परिश्रम और मेरी माँ की सेवा के लिए वरदान में दिया है। अगर मैं खुदाई ना करता तो ये धन अनंत काल तक मिट्टी में ही रहता। ठाकुर, क्या तुम्हें पता था कि वहाँ कोई रहस्यमयी जादुई मटका है? नहीं महाराज, मुझे पता होता तो मैं इसे खोदने क्यों देता।
यही न्याय है। अगर तुम खोदते तो शायद तुम्हें केवल पत्थर मिलते। देवी ने पात्र देखकर धन दिया है, भूस्वामी देखकर नहीं। जमीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन भाग्य उसका होता है जो कर्म करता है। ये खजाना सूरज का है, और चूंकि ये दैवीय वरदान है, इसे छीनना राज्य पर विपत्ति ला सकता है। राजा के फैसले ने सूरज की जीत पक्की कर दी। सूरज अब आधिकारिक रूप से उस संपत्ति का मालिक। कुछ दिन बीते। एक शाम वो अपने कक्ष में आया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा बैठी रो रही थीं। अम्मा, आप रो रही हैं। क्या हुआ? क्या किसी नौकर ने कुछ कहा या मेरी कोई बात बुरी लगी? बताइए ना। तकलीफ तू दूर नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि ये तकलीफ मैंने ही तुझे दी है। मैं समझा नहीं अम्मा। सूरज, तूने कभी पूछा नहीं कि मैं उस जंगल में अकेली क्यों थी? मेरा असली नाम क्या है? मेरे लिए आप बस मेरी माँ हैं। नाम से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। मैं कोई अनजान औरत नहीं हूँ। मैं ही तेरी वो बदनसीब माँ सावित्री हूँ, जो तुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। क्या आप मेरी असली माँ है? हालात ने मुझे मार ही दिया था बेटा। जब तू छोटा था तो तेरे पिता की बीमारी और गरीबी ने हमें तोड़ दिया था। मैं काम की तलाश में शहर गई थी, लेकिन पीछे से लोगों ने खबर उड़ा दी कि मैं भाग गई। जब मैं 1 महीने बाद लौटी तो तेरे पिता दूसरी शादी कर चुके थे। ये दुख मैं सह नहीं पाई और वहां से यहाँ चली आई। नहीं माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाला तो भगवान ने मुझे उसी रास्ते पर भेजा जहाँ आप थी। देखो, खून ने खून को कैसे पहचान लिया। हम अनजाने में ही सही मिल तो गए। बरसों की जुदाई आज आंसुओं में बह गई। हवेली में खुशियां तो थी, लेकिन अभी नियति का एक और खेल बाकी था। हटो यहाँ से, ये सेठ सूरज बाबू का घर है, कोई धर्मशाला नहीं। भागो यहाँ से, भिखारी कहीं के। ये शोर कैसा है? माँ, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। सूरज बाहर आया। उसने देखा कि गेट पर 2 फटे हाल मैल कुचेल भिखारी खड़े हैं, एक औरत और एक जवान लड़का। सूरज ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। रुक्मिणी काकी, बिरजू। दोनों चौंक कर देखते हैं। सूरज को रेशमी कपड़ों और सोने के गहनों में देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। सूरज, तू यहाँ का मालिक है? हाँ काकी, ये वही पनौती सूरज है जिसे तुमने धक्के मारकर निकाला था। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? और मंगू मामा कहाँ है? वो तो कहते थे ये सब उनका है। भैया मुझे माफ कर दो। वो मंगू मामा सगा नहीं, सांप था। उसने पिताजी की वसीयत में हेरा फेरी करके सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली और फिर हमें लात मारकर घर से निकाल दिया, ठीक वैसे ही जैसे हमने तुम्हें निकाला था। ये मेरे कर्मों की सजा है सूरज। मैंने तेरे साथ जो किया, भगवान ने वही मेरे साथ किया। मेरा सगा बेटा आज भिखारी है और सौतेला बेटा राजा है। मुझे माफ कर दे या धक्के मारकर निकाल दे, अब यही मेरी किस्मत है। सूरज के पास अब बदला लेने का पूरा मौका था। वो उन्हें धक्के मरवा सकता था, लेकिन उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो अब दरवाजे पर खड़ी थी। काकी, मैं रुक्मिणी का बेटा नहीं, सावित्री का बेटा हूँ, और मेरी माँ ने मुझे किसी को भूखा रखना नहीं सिखाया। सूरज, तू मुझे माफ कर रहा है? माफ तो ऊपर वाला करता है काकी, मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा हूँ। आप इस घर में रह सकती हैं, लेकिन मालकिन नहीं। सुंदरपुर की कहानी ने अपना चक्र पूरा कर लिया था। जिसने दूसरों का हक छीना वो सड़क पर आ गया, और जिसने सब कुछ खोकर भी नेकी नहीं छोड़ी वो महलों का राजा बन गया। वक्त से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता।